आइए इस को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझते हैं। अब पढ़ें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर collision is equal to total momentum of objects after collision when force on objects is not unbalanced। ठीक है, तो ये होता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन व्हेन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज नॉट अनबैलेंस। मीन्स जब आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब अनबैलेंस फोर्स ना लगेगा तो उस केस में जब जितना टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले होगा वो कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम हो जाएगा। आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। लेट m1 और एंड m2। m1 m2 क्या है? masses of टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका u1 u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद आफ्टर कोलिजन उसका वेलोसिटी v1 और v2 हो जा रहा है, ये लिखिएगा। मीन्स ए velocities आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और सपोज दैट टी क्या है? टाइम ड्यूरिंग collide ऑब्जेक्ट ईच अदर, ठीक है। और ये आपका जो u1 u2 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट है, जिसमें आपका यहाँ पे सपोज करेंगे कि u1 जो है ग्रेटर u2, मीन्स u1 का स्पीड u2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग ब्लॉक के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट दिस इज द टू ऑब्जेक्ट, one is the masses m1, another is the mass m2, there is initial velocity u1, this is the initial velocity u2, we see here u1 is greater than u2, then after some time they collide each other, then both collide for time t, then force m1 object force applied in m2 is a F12 and this is the force applied by 2 on object 1। ये क्या करेगा? ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या हो गया? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है।
ए ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन हो रहा है, और ए है बिफोर कोलिजन, और दिस इज अ ड्यूरिंग कोलिजन, and after collision they gains velocity. One is a v1 or another is a v2, that is a mass m1 v1 and mass m2 is v2. ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन ये हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये शॉर्ट टाइम के लिए कोलाइड कर रहा है, तो F1 means force mass m1 force applied on mass m2 and mass 2 applied force on mass 1। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले टोटल मोमेंटम निकालते हैं। सॉरी, यहाँ पे थर्ड लॉ से आपको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कहेंगे कि जितना एक्शन लगता है मीन्स F12 इक्वल टू माइनस F21, मीन्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 बाई 1 इज इक्वल टू, एंड अपोजिट है इसलिए इसमें साइन माइनस लग गया। ये फोर्स किसके द्वारा लग जा रहा है, सेकेंड ऑब्जेक्ट के द्वारा फर्स्ट पे लगाया जा रहा है। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ सेकेंड के लिए दो बोथ क्या हो गया, टोटल रिजल्टेड फोर्स यहाँ पे क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स F1 प्लस F21 इक्वल टू जीरो, दैट इज F12 इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लॉ से यहाँ लिखेंगे। अब आपको बताए थे कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, तो यहाँ मास किसका यूज करेंगे, m1, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी कितना था, पहले इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी v था, v1, तो लिखेंगे v1 माइनस u1 बाई टी। इधर से इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस m2, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट के द्वारा फर्स्ट पे लगाया जा रहा है फोर्स, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट मीन्स ये आपका m1 है और ये आपका m2 है, तो इस सेकेंड ऑब्जेक्ट द्वारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका मास m2 हो जाएगा और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2 बाई टी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टी कट गया, तो यहाँ से लिखेंगे m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ओके, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, दैट इज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मीन्स ये दिस इज द टोटल मोमेंटम, total momentum before collision is equal to
टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ए आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आप देखें कि किस तरह ये आसानी से क्वेश्चन को हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को प्रूव किया। तो आई होप ये क्वेश्चन ये आपका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।